एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, हर शाम शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा दिखाई देता था। ना वो भीख मांगता, ना किसी से कुछ कहता, बस एकटक उस थाने के गेट को घूरता रहता। उसकी आंखों में मासूमियत कम और दर्द ज्यादा दिखता था। एक दिन जब एक लेडी कांस्टेबल उसके पास बैठी और पूछा, बेटा यहां क्यों बैठते हो, तो जो जवाब आया उसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया। उसका नाम था आरव। रहने वाला था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदौली का। आरव की मां अनामिका एक नर्स थी, सरकारी अस्पताल में काम करती थी। बाप का नाम किसी को नहीं पता था। कहते हैं कि अनामिका कभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अकेले ही आरव को पाला था। मोहल्ले में उसकी इज्जत भी थी और जलन भी। एक रात अनामिका की लाश उसके ही कमरे में मिली। गला घोंटा गया था। कोई ताले तोड़कर अंदर नहीं घुसा था और कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन आरव ने कहा, मेरी मां को किसी ने मारा है। आरव ने उस रात देखा था कि एक अंकल रात में घर आए थे। वो मां के काम करने वाले हॉस्पिटल का ही कोई आदमी था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को ड्रामेबाजी कहकर इग्नोर कर दिया। आरव को अनाथ आश्रम भेज दिया गया, लेकिन वहां वो टिक नहीं सका। वो रोज शाम को थाने के बाहर बैठने लगा। किसी से कुछ नहीं कहता था, सिर्फ मां की तस्वीर हाथ में लिए बैठा रहता। एक दिन थाने में कांस्टेबल कविता यादव की पोस्टिंग हुई। वो खुद एक सिंगल मदर थी। जब उसने आरव की आंखों में देखा तो उसे कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। उसने बच्चे से दोस्ती की। आरव ने धीरे धीरे वो बातें बताईं जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। मां को एक अंकल रात में मिलने आते थे। उनके जाने के बाद मां बहुत चुप हो जाती थी। आखिरी रात मां रो रही थी। फिर अचानक उनकी आवाज बंद हो गई। कविता ने केस की पुरानी फाइल निकाली। एफआईआर में कुछ भी डिटेल नहीं थी, सिर्फ सुसाइड लिखा था। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, ना कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही से अटैच थी। वो गई उस हॉस्पिटल में जहां अनामिका काम करती थी। पता चला एक डॉक्टर राहुल खन्ना उस पर बुरी नजर रखता था। उसने कई बार अनामिका को परेशान किया था, लेकिन सब चुप रहे। लेकिन अब वो डॉक्टर लखनऊ शिफ्ट हो गया था। 2 साल हो चुके थे केस को। आरव के पास मां का एक पुराना मोबाइल था। उसमें एक क्लिप थी, मां का वॉइस नोट। अगर कुछ हो गया तो ये रिकॉर्डिंग मेरी आवाज है। डॉक्टर राहुल ने मुझे धमकी दी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार है। कविता ने वो क्लिप डीजीपी को भेजी। केस फिर से खुला। राहुल को हिरासत में लिया गया। कोर्ट में केस चला, लेकिन चूंकि सबूत पुराने थे और आरोपी बहुत पावरफुल था, लड़ाई आसान नहीं थी। लेकिन जब आरव कोर्ट में गवाही देने खड़ा हुआ, उसकी मासूम लेकिन टूटी हुई आवाज ने सबका दिल हिला दिया। मैंने अपनी मां को आखिरी बार उसी रात देखा था जब वो अंकल आए थे। मेरी मां को इंसाफ चाहिए। जज ने केस को दोबारा जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर किया और 9 महीने बाद डॉक्टर राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरव अब अनाथ नहीं था। कविता ने उसे गोद ले लिया। वो अब स्कूल जाता है, पढ़ता है और एक दिन पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, ताकि किसी और की मां को मौत ना मिले और किसी और को थाने के बाहर बैठकर इंसाफ ना मांगना पड़े। आरव की ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो कभी कभी सुनना भूल जाता है। अगर कांस्टेबल कविता ने उसकी आंखों में वो सच्चाई ना देखी होती तो शायद एक और कत्ल यूं ही दफन हो जाता। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो चुपचाप कुछ कह रहा हो? अगली बार शायद उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख हो। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी चाहते हैं कि हर आरव को इंसाफ मिले?